पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ा है या घटा है, ये तो आंकड़ा है ना। नीतीश कुमार जी जब आए थे तो 7,000 पर कैपिटा इनकम था और आधी आबादी 46% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। और उस पर जब हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में काम किया तो हम लोगों ने न सिर्फ 10 लाख नौकरी बल्कि लगभग 40 लाख रोजगार हम लोगों ने क्रिएट किया कि हमको जनता ये समझे कि हम 1 करोड़ इन 5 साल में नौकरी रोजगार सृजित करने का काम करेंगे। उसमें गवर्नमेंट जॉब भी है और उसमें प्राइवेट जॉब भी है। मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच कराने वाले लोग हैं और इस प्रदेश में लाठी घुमावन तेल पिलावन वाले लोग हैं, तो इनको क्या विजन है इनके पास? बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और पक्ष विपक्ष जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर हमलावर हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि बिहार में बेरोजगारी का आलम बढ़ गया, इथेनॉल को लेकर बात कर रही है, साथ ही अपराध को लेकर भी विपक्ष की ओर से लगातार जो है सत्ता पक्ष को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इसी पर जो है बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जो है बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ा है या घटा है, ये आंकड़े में है। बाकायदा उन्होंने आंकड़े भी दिए। वहीं उन्होंने राजद परिवार पर जो है बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो अपनी परिवार की बहू और बेटी को सुरक्षा नहीं मुहैया करा सकती, वो सरकार और वो लोग बिहार के लोगों को क्या सुरक्षा मुहैया कराएंगे। आइए सुनवाते हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कहा है। बेसलेस तो करेगा ना। अब ऐसे आप विधान परिषद में विधानसभा का सेशन चल रहा है तो ओपोजिशन का काम है ना, तो उतना करेगा। कुछ न कुछ मुद्दा लेके कुछ न कुछ बोलना है। बेरोजगारी बढ़ा है या घटा है प्रदेश में, पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ा है या घटा है, ये तो आंकड़ा है ना। नीतीश कुमार जी जब आए थे तो 7,000 पर कैपिटा इनकम था और आधी आबादी 46% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी और 22% लोगों के घर में बिजली थी। तो हम लोगों ने रोजगार क्रिएट नहीं किया, इतना बिजली का खपत बढ़ कैसे गया? पर कैपिटा इनकम 7,000 से 68,000 हो कैसे गया? बोलने के लिए तब क्या करिएगा? लोग बोलते ही है बेरोजगारी। अभी हम लोगों ने जो 50 लाख रोजगार और नौकरी दी, कहां से दिए? तब ना हम लोग ने 1 करोड़ का टारगेट रखा कि हमने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा जनता से किया। और उस पर जब हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में काम किया तो हम लोगों ने न सिर्फ 10 लाख नौकरी बल्कि लगभग 40 लाख रोजगार हम लोगों ने क्रिएट किया। तब ना हम लोगों ने अपना जो सेल्फ टारगेट किया है जनता के सामने कि हमको जनता ये समझे कि हम 1 करोड़ इन 5 साल में नौकरी रोजगार सृजित करने का काम करेंगे। उसमें गवर्नमेंट जॉब भी है और उसमें प्राइवेट जॉब भी है। हम कैसे करेंगे उसका प्लान बनाया है। तो हमने जब 50 लाख का टारगेट बिना कोई टारगेट सेल्फ टारगेट किए हुए 50 लाख पहुंच गए, तब तो हमने इस साल 5 साल के लिए 1 करोड़ का किया है। इन लोगों को तो कोई है नहीं कुछ। ये लोग तो मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच कराने वाले लोग हैं और इस प्रदेश में लाठी घुमावन तेल पिलावन वाले लोग हैं, तो इनको क्या विजन है इनके पास? इनके पास तो कोई विजन नहीं है, तभी ना जनता 25 पर पहुंचा दी भाई। अगर विजन रहेगा और अगर आप जुझारू रहिएगा, जनता के प्रति कमिटेड रहिएगा, तो आपको भी जनता एक्सेप्ट करेगी। लेकिन आपकी सोच, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी विचारधारा बिहार के प्रति सजग नहीं है, तभी तो जनता 20 साल से आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो एक्सेप्ट करती है, नीतीश कुमार को छोड़ देते हैं तो रिजेक्ट कर देती है। लेकिन नीतीश कुमार को लगातार इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष। जो मालिक है वो सवाल उठा रहे पॉलिसी को लेकर के कि हम लोग को सरकार कुछ ध्यान दे। कौन? नहीं, इथेनॉल एक इशू है, क्योंकि इथेनॉल एक इशू है। हम लोगों को जो वो भी एक पॉलिसी मैटर है। ये नहीं है कि सरकार ने इथेनॉल लगाया था, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो परसेंटेज फिक्स किया था पेट्रोलियम के साथ मिक्सअप का,
उसके साथ वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो उसके चलते टारगेट घटा दिया गया हमारा। तो नेचुरली जो हमारा 100 लीटर हम बनाते थे तो हमारा टारगेट घर के 2 लाख से 1 लाख हो गया, तो सबका 50% पर आ गया प्रोडक्शन। तो जब तक आप मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं करते हैं तब तक आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। अभी 50% पर लोग आ गए हैं, तो उस पर वर्कआउट हो रहा है। हमको लगता है कि आने वाले 2-3 महीनों में, क्योंकि एथेनॉल हम लोगों के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत लोगों ने बहुत पैसा लगाया है, सरकार ने भी बहुत सब्सिडी दी है, इसलिए हम लोग का उस पर ध्यान है और निश्चित रूप से उद्योग मंत्री इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। बहुत जल्द नतीजा आएगा। राबड़ी जी ने जो है कहा सरकार बहरी हो गई है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, लोग। अरे भाई का अच्छा बताइए, जो अपने बहू का, अपनी बेटी का सुरक्षा नहीं कर पाई, वो पूरे बिहार की महिलाओं का सुरक्षा का गारंटी ले रही है। धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि लगातार जो है पक्ष विपक्ष में जो है अपराध को लेकर जो है हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जब से बनी है तब से अपराध बढ़ गए हैं। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि अपराध तब नहीं था जब जंगल राज थी, अपराध अभी जो है उस पे सरकार का जो है कानून राज है और लगातार अपराधियों को जो है गर्त में मिलाने का काम किया जा रहा है। सहयोगी समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।